साथ आज के सेशन का शुभारंभ कर रहे हैं। सभी को पूरी तन्मयता, एकाग्रता व जागरूकता के साथ बोलना। अहंकार का भाव न रखूं, अहंकार का भाव न रखूं, नहीं किसी पर क्रोध करूं, नहीं किसी पर क्रोध करूं, देख दूसरों की समृद्धि को, एक दूसरों की समृद्धि को, कभी न ईर्ष्या भाव धरूं, कभी न ईर्ष्या भाव धरूं, रहे भावना ऐसी मेरी, रहे भावना ऐसी मेरी, सरल सत्य व्यवहार करूं, सरल सत्य व्यवहार करूं, हो सके इस जीवन में, हो सके इस जीवन में, दूसरों का उपकार करूं, दूसरों का उपकार करूं। इन पवित्र पंक्तियों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। सोने से पहले समीक्षा करें, दिन भर में आप इन 4 पंक्तियों को कितना फॉलो कर पाए। कथनी और करनी में एक रूपता रखें, जैसा कहें वैसा ही करें। इन्हीं पवित्र भावनाओं के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। फास्ट एक्सरसाइज करेंगे, सांस भरते हुए हाथों को ऊपर छोड़ते हुए। यस, रेडी, स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 स्टॉप। बॉडी को गोलाकार घुमाएंगे, एकदम ढीला लूज छोड़िए, दाएं बाएं कमर को टर्न दीजिए। सम। आज हम स्पेशल एडवांस एक्सरसाइज करेंगे पैरों के लिए। पैर हमारे शरीर का महत्वपूर्ण पार्ट है। यदि आपके पैर स्वस्थ है तो आप स्वस्थ हैं। वृद्धावस्था, बुढ़ापा पैरों से स्टार्ट होता है। एक बार आप थम जाएंगे तो रुक जाएंगे। इसलिए हलन चलन होती रहे और ये एक्सरसाइज रोज करिए आप, तो इससे आपके पैर स्वस्थ हो जाएंगे। दोनों पैर सामने फैलाएं। एकदम सरलता से सीधे बैठने का प्रयास करें। दोनों हाथ साइड में रखें, दंडासन। डीप ब्रीदिंग 5 टाइम्स। धीरे धीरे लंबा लंबा सांस लें, लंबा लंबा सांस लें। तैयार। 5 एक्सरसाइज करेंगे एडवांस पैर के लिए। पैर में किसी भी तरह की तकलीफ हो, चाहे अंगुलियों में हो, पंजे में हो, एड़ी, टखना, पिंडली, घुटना, थाइस, कहीं पर भी तकलीफ हो, उससे छुटकारा पाने के लिए राइट पैर फोल्ड करें। दोनों हाथ थाई के नीचे छोड़ दीजिए और पैर को सामने से उठाइए। 10 के काउंट में रुकने का प्रयास। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे नीचे पैर को सामने करें। 5 एक्सरसाइज, एक एक्सरसाइज 5-5 बार करेंगे और स्वयं अनुभव करिए। आप लोग भी लगा सकते हैं हाथ में। मन ही मन काउंट करें। धीरे धीरे नीचे। अब राइट लेग फोल्ड, छोड़ दीजिए।
पंजा सामने की ओर सीधा करने का प्रयास। धीरे धीरे नीचे। जो 10 के काउंट में नहीं रुक सकते हैं वो 5 में रुकिए, जैसे आपकी सुविधा हो। धीरे धीरे नीचे। तीसरी टाइम राइट लेग से करेंगे। धीरे धीरे नीचे। लेफ्ट लेग से पंजे को सीधा करें या फिर अंदर की साइड। अंदर की साइड जमता तो अंदर की साइड, बाहर की साइड, बाहर की साइड, दोनों साइड से अच्छा प्रेशर आता है। धीरे धीरे नीचे। चौथी बार। अब जो ज्यादा देर रुक सकते हैं तो 15 तक कोशिश करिए आप, नहीं तो 10 तक, 5 तक, जैसा जमना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। आप बीच में नीचे आ सकते हैं अपनी अपनी सुविधा अनुसार। यस, लेफ्ट लेग से। मैंने 1 काउंट। धीरे धीरे नीचे। 5वीं बार। आप स्वयं अनुभव करिए, आज 5वां बार हम सभी एडवांस एक्सरसाइज करते हैं, आपके पैरों में कितना फर्क पड़ता है। एक दिन में आप जजमेंट करिए। यस, थोड़ा और ऊपर उठा सकते हैं अगर जा सकते हैं। धीरे धीरे नीचे। जबरदस्ती नहीं करना है, आराम से जितना हो उतना ही करना। धीरे धीरे नीचे। रिलैक्स। दोनों हाथ पीछे, दोनों पेट साइड में लगे हुए, गर्दन पीछे, डीप ब्रीथिंग। श्वास की गति को मंद कर दें। सही है। राइट लेग फोल्ड करें। अब कब मसल्स को पकड़ना है, पिंडली को। कंफर्टेबल करने के लिए लेफ्ट हाथ आगे रखिए, राइट पीछे रखिए, इस तरह। पिंडली और पंजा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस बात का ध्यान रखना है, फोल्ड करके उठाना है और फोल्ड करके नीचे रखना है, इसका आप ध्यान रखना। यस। 1 2 3 4 5 5 वाले पाँव के नीचे आ सकते हैं। 6 7 8 9 10। धीरे से नीचे रखिए, फिर सामने। देखिए, एक सीधा सा सिस्टम है जहाँ ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है, खून का प्रवाह जब अच्छे ढंग से नहीं होता है तो वहाँ पेन होने लगता है, दर्द होने लगता है। और ये क्रिया करने से ब्लड सर्कुलेशन फास्ट होता है और उस पार्ट की रिपेयरिंग हो जाती है। तो सावधानी पूर्वक व्यवस्थित करने का प्रयास करें। सेकेंड टाइम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे नीचे रखिए, सामने करिए। लेफ्ट लेग से करिए। जितना हो सके एकदम परफेक्ट करने की कोशिश करिए, फिर भी जबरदस्ती ना करें।
धीरे धीरे नीचे। तीसरी बार रिपीट करेंगे। 10 का काउंट, 3 तक 10 का काउंट ही करेंगे। धीरे धीरे नीचे। लेफ्ट लेग से धीरे धीरे नीचे। चौथी बार राइट लेग से 15 के काउंट में। यस। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। लेफ्ट लेग से 1। पैर सीधा रहे, कोशिश करिए, और नहीं रहता तो जबरदस्ती भी ना करें। धीरे धीरे नीचे। 5वीं बार राइट लेग से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। लेफ्ट लेग से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। धीरे नीचे रिलैक्स कर लीजिए। रिलैक्स, सांस मंद और शांत। पूरे शरीर को ढीला छोड़ देंगे। रिलैक्स। सही है। कंफर्टेबल हो रहा है सबसे? हो रहा है। राइट पैर फोल्ड। अब पंजे को पकड़ना है। ऊपर नीचे भी पकड़ सकते हैं, लोग लगा के पकड़ सकते हैं, जैसा जमे वैसा। ऐसा ऊपर नीचे या फिर ऐसे ऊपर, ऐसे भी रख सकते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा खिंचाव आता है, जबरदस्त। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उठाने और लाने में झर्क नहीं लगना चाहिए, इसका आप ध्यान रखें। यस। धीरे धीरे स्लोली ले जाएं, फिर पैर सीधा कर लें। अगर होता तो, नहीं होता तो कोई बात नहीं। अगर ये नहीं जमता तो कप मसल्स वाला करिए, पिंडी पकड़ कर करिए। धीरे धीरे राइट लेग से पंजा बीच में, जहां से आप पकड़ सकते हैं आराम से, और पंजे को अंदर की ओर दबाएंगे तो जबरदस्त खिंचाव आता है, आप अनुभव करें। धीरे धीरे नीचे। दूसरे पैर से राइट लेग से तीसरी बार। धीरे धीरे नीचे। लेफ्ट लेग से ही
धीरे धीरे नीचे। अब चौथी बार 15 के काउंट में करेंगे, लेकिन आप खुद का ध्यान रखिए। अगर आप आराम से नहीं रुक सकते तो 10 तक नीचे आ सकते हैं, 5 में भी नीचे आ सकते हैं। यस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। धीरे धीरे नीचे। लेफ्ट लेग से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। लास्ट एक बार और राइट लेग से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। लेफ्ट लेग से काउंट करें मनी मन। धीरे धीरे रिलैक्स। तुरंत पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें। टॉस टू हेड, लूज योर बॉडी। अगर आपको एक्सरसाइज में थकान आती है तो तुरंत एक रिलैक्सेशन करिए, इससे बॉडी आपकी बैलेंसिंग हो जाएगी। रिलैक्स रिलैक्स। तैयार। अब चौथी एक्सरसाइज, ये थोड़ी हार्ड है, अपनी सुविधा अनुसार करें या जैसी जमती वैसी करें। और अंगूठे को पकड़े मजबूती से और लेफ्ट हैंड से पैर को सहारा दीजिए, आप तो आराम से उठा पाएंगे। अब आप छोड़ सकते हैं, नीचे रख सकते हैं अगर आपको कंफर्टेबल लग रहा है, या नीचे साइड में, या फिर सहारा देके रुकना है आप। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। दूसरे पैर से बिना सहारे उठना चाहिए, बिना सहारे। पीछे एक्चुअली लगा सकते हैं। धीरे धीरे राइट लेग से। देखिए, दो बात है, यदि आप अंगूठे से डायरेक्ट नहीं उठा पा रहे हैं तो लेफ्ट हैंड से सपोर्ट दीजिए, इससे आपको थोड़ा कंफर्टेबल लगेगा। ऐसे किया तो आपको थोड़ा कंफर्टेबल हो जाएंगे। लेकिन फिर भी शरीर आपका अपना है, अपनी सुविधा अनुसार। बहुत जबरदस्त रिलीफ होता है एक्सरसाइज। अब इसको सहारा देके नीचे रखिए, नहीं जम रहा। और जो बिना सहारे के उठना चाहिए, बिना सहारे। धीरे धीरे नीचे। और जिनसे नहीं हो रही तो बैठे बैठे सिंपल एक्सरसाइज पैर वाली करें, बैठे ना। अगर ये नहीं जम रहा है तो दूसरी एक्सरसाइज कर सकते हैं, सिंपल। धीरे धीरे नीचे। लेफ्ट लेग से सब पोस्चर मैंने आपको बता दिया। घुटने पर भी राइट हाथ रख सकते हैं, सहारा भी ले सकते हैं, पीछे भी रख सकते हैं। जैसी आपको अनुकूलता हो वैसा करिए, उम्र का सब ध्यान रखते हुए। धीरे धीरे नीचे। अब चौथी बार करेंगे 15 का काउंट। सहारा दीजिए, नहीं जमता तो सहारा दे दो। आप कहीं से भी सहारा दे सकते हैं, पिंडली से भी दे सकते हैं। धीरे धीरे नीचे। लेफ्ट लेग से मनी मन काउंट 15 का।
धीरे धीरे नीचे। लास्ट एक बार और। आपको लग रहा बहुत ज्यादा खिंचाव आ रहा तो ऐसा सपोर्ट दे दीजिए, और फिर ज्यादा नहीं रुक पा रहे तो नीचे आ जाइए। धीरे धीरे नीचे। लेफ्ट लेग से धीरे धीरे नीचे। रिलैक्स रिलैक्स और ढीला छोड़े, हम पूरे शरीर को ढीला छोड़े। रिलैक्स। तैयार। लास्ट 5 एक्सरसाइज। पैर को फोल्ड करिए, ये और हार्ड है। धीरे धीरे आगे बढ़िए। अंगूठा, अंगूठे के पास वाले उंगली उसको छोड़िए, लास्ट की उंगली को छोड़िए, बीच वाली दोनों उंगलियों को मजबूती से पकड़िए। थोड़ा प्रेशर भी आए, इसमें आप सभी को सहारा लेना, बिना सहारे कोई नहीं करे, क्योंकि बिना अभ्यास के संभव नहीं है। सहारा लीजिए। हाँ, अब देखिए आप कितना प्रेशर, उंगलियों पे भी प्रेशर आना चाहिए, पैर भी सीधा। ये दोनों उंगलियां पैरों का प्रतिनिधित्व करती है सुजों के अनुसार, तो इससे आपको अच्छी राहत मिलेगी, एकदम जबरदस्त। धीरे धीरे नीचे। दूसरे पैर से 5 के काउंट तक ही रुकिए इसमें, अगर हार्ड लगता है। बिना सहारे के जो उठना चाहिए, बिना सहारे के। फिर सहारा दे दीजिए, छोड़ दीजिए। 1 2 3 4 5। राइट लेग से पकड़िए मजबूती से। जम रहा है? हाँ। जयेश भाई, नहीं वरी। यस। 1 2 3 4 5। लेफ्ट लेग से पहले पकड़ो मजबूती से, फिर सपोर्ट दो। 1 2 3 4 5। धीरे धीरे नीचे। पुनः राइट लेग से। यस। उंगलियों पर प्रेशर भी रहे आपका, तो फास्ट फायदा होता है। धीरे धीरे नीचे। लेफ्ट लेग से 1 2 3 4 5। अब राइट लेग से तीसरी बार आप कोशिश करेंगे 10 तक, फिर भी 10 तक नहीं पहुंच सकते तो नीचे आ सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और बस। लेफ्ट लेग से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लास्ट एक बार और। धीरे धीरे नीचे। लेफ्ट लेग से धीरे धीरे नीचे। रिलैक्स। भावना करें इन 5 एक्सरसाइज से मेरे पैरों में ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो रहा है, पैरों में काफ़ी राहत का महसूस कर रहा हूँ, पैरों का दर्द कम हो रहा है। बैठे आराम से। लगता है हार्ड एक्सरसाइज ऐसा लग रहा है। हाँ, ये एडवांस है। फास्ट फायदा होने के लिए जब आपका अभ्यास अच्छा हो जाए, कितने लोगों ने 5 एक्सरसाइज बराबर 5-5 बार की आप में से?
पंचाली 5 बार की और हाँ हाँ 5 बार किया आपने, क्या बात है, पूरा पैर सीधा रहा तो बहुत अच्छी बात है। जिनका पैर सीधा रहा, आराम से रुके, सीधा एकदम सीधा नहीं रहा। नहीं आपको ऑपरेशन हुआ तो कोई बात नहीं, ऑपरेशन जिनका ऑपरेशन हुआ है, पैरों में रोड है या घुटने का ऑपरेशन हुआ है और आपको लग रहा नहीं हो रहा तो आप जबरदस्ती नहीं करना है। इसलिए मैं बार बार बोल रहा था आपको जबरदस्ती नहीं करना है। परफेक्ट किसने किया, एकदम सीधा पैर, अनिल भाई, विमला भाई, चलो अच्छा कैसा लग रहा है क्या आप ही बताओ। चलो उधर जाके पीछे जाके वापिस आओ, आप खाली आपकी धीरे 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 क्यों इधर सब किया है ना। आओ इधर से ही आओ, जो आपने अनुभव किया वही बता रही है। 5 एक्सरसाइज परफेक्ट किया आपने अनिल भाई, 5 परफेक्ट हुई क्या? हाँ 5 महीने परफेक्ट कर दिए। हाँ क्या हुआ बोलो बताओ। अभी सर ने हम लोगों को पाँव के एक्सरसाइज बताए, वो एक्सरसाइज करने से मेरे पाँव जो है चलने के लिए फ्री हो गए और जो मेरा कदम गिरता था वो पहले से फास्ट गिरने लगा, चलते समय मेरे को सुविधा प्राप्त हो गई। अनिल भाई ये बताओ, एक दिन के लिए करना है, रोज घर पे करना है इसको? इसको रोज घर पे करने का है, मगर टाइम मिले तो करना, नहीं मिले टाइम कब मिलेगा आपको? टाइम निकाल के करना। ये कोई बात हुई क्या, टाइम नहीं मिलता है आदमी को, टाइम ऊपर जाने के बाद मिलता है। नहीं हम लोग करते घर में, घर में करोगे तो अभी जैसे फास्ट चल रहे वैसे चलोगे, एक दिन करने से कुछ नहीं होता। ठीक है इधर ही करते हैं। इधर से जाओ, उधर से। यस वज्रासन में बैठिए। डायबिटीज के लिए स्पेशल एक्सरसाइज करेंगे आज। जो लोग चाहते हैं हमारी डायबिटीज कंट्रोल हो तो आपको अच्छा फार्मूला बताऊं। डायबिटीज वाला कौन है आप में से? चलो बड़ी खुशी की बात है, आकुली मंदिर में पूछा, बोला एक भी डायबिटीज वाला हाथ खड़ा नहीं किया, और इधर भी किसी को डायबिटीज नहीं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ऑनलाइन जो जुड़े हुए हैं उन सब के लिए मैं बताने जा रहा हूँ। जिन लोगों को डायबिटीज है, गेहूं की बासी ठंडी रोटी एक दिन पहले की, दूसरे दिन दूध में भिगोकर खाएं। समझ आ रहा है? 5-6 दिन की नहीं, समझो आज शाम को रोटी बच गई आपकी एक चपाती, वो दूसरे दिन सुबह दूध के साथ खाएं। दूध में भिगो दीजिए फिर खाइए, इससे डायबिटीज में राहत मिलती है। ट्राई करो, जिसको भी हो तो एक बार ट्राई करना चाहिए। पहला फार्मूला ध्यान दीजिए, बरोबर ध्यान दीजिए, बहुत अच्छा फार्मूला है। दूसरा फार्मूला, भोजन को इतना चबाइए, इतना चबाइए, इतना चबाइए वो लिक्विड बन जाए। इसलिए ज्ञानी लोग कहते हैं भोजन को, खाने को पियो और पानी को चबाओ। समझ आ गई बात? भोजन को इतना चबाना पूरा लिक्विड बन जाए, फिर निकलो आप। और पानी पियो तो मुंह में घुमा के फिर गले उतारो, और पानी को सीप सीप पियो, ग्लास से मुंह लगा लो, ऊपर से टक बोतल से नहीं पीना। ठीक है, कितने हो गए? 2 प्रयोग। तीसरा प्रयोग, खाना खाने के बाद 3 मिनट मुंह हिलाओ। हिलाओ, अभी 2 मिनट तक हिलाओ लगातार। क्या होता है देखो, घड़ी के काउंट के साथ कर रहे हैं हम। जैसे हम कोई गोली चूसते हैं उस तरह हिलाइए आप। और स्लाइवा, अगर लार ग्रंथि एक्टिवेट हो जाए तो लार को निकलिए आप, निकलना है। ठीक है, आधा मिनट लगातार। पौना मिनट। आपको गले में भी अच्छा लगेगा, जब लात निकलेगा ना गले में अच्छा लगेगा। 1 मिनट, अभी 1 मिनट और करना है। सवा मिनट। लगातार हिलाते रहे। जिस तरह जानवर, गाय भैंस घास खाने के बाद मुंह हिलाती है ना, उसी तरह हिलाना है।
1.5 मिनट। पौने 2 मिनट। दो मिनट। बोलो जयेश भाई क्या हुआ? 2 मिनट तक हमने मुंह हिलाया, क्या हुआ? हाँ, लार ग्रंथि एक्टिवेट हो गई और लार छोड़ रही है उसमें। ये लार हमारे लिए बहुत उपयोगी है। भोजन के बाद, अगर इसलिए भोजन को जब बार बार चबाया जाता है ना, तो अंदर लार ग्रंथियां जो स्राव छोड़ती है, वो स्राव हमारे लिए बेटर होता है और डायबिटीज वालों के लिए बहुत अच्छा है। कितने प्रयोग हो गए? 3 हो गए ना। दूध के साथ बासी रोटी, फिर खाने को इतना चबाओ, पानी को वो बता दिया। अब तीसरा बताया मुंह हिलाओ और चौथा मंडूकासन। यस। हाथ की मुट्ठी बंद, नाभि के साइड में स्थापित, श्वास भरें, छोड़ते ललाट जमीन से टच। सामने देखिए। पहली बार 10 के काउंट में रुकेंगे। धीरे धीरे ऊपर। अनिल भाई रॉन्ग कर रहे हो, सामने देखना है, ललाट जमीन से नहीं लगाना है। हाँ, यस। दूसरी बार ललाट लगाने के बाद सामने देखिए आप। धीरे धीरे ऊपर। अब तीसरी बार हम रुकेंगे 20 के अकाउंट में, ठीक है? देखिए, हम यहाँ धीरे धीरे क्रमबद्ध आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन यदि आपकी कैपेसिटी है तो आप बीच में आ सकते हो। समझ गए ना? देखा देखी किसी को नहीं करना है, ये आप इसे ध्यान रखिए। यस। एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। धीरे धीरे ऊपर आइए, 3 बार करिए। मेन चीज इसमें कितना रुकते हैं वो महत्वपूर्ण है, और इस तरह धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाएंगे तो आपकी डायबिटीज कंट्रोल रहेगी, और डायबिटीज कंट्रोल रहेगी तो बहुत फायदा है। डायबिटीज से नुकसान भी बहुत होता है। बहुत से लोग बोलते हैं डायबिटीज क्या, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर डायबिटीज बड़ी बीमारी नहीं तो छोटी भी नहीं। समझ गए ना आप? जिनको डायबिटीज होती है घाव जल्दी नहीं भरते हैं, किडनी पे इफेक्ट आता है, आंखों पे इफेक्ट आता है, हार्ट पे इफेक्ट आता है, गैंग्रीन हो जाता है। आप समझ गए ना? डायबिटीज को हल्का फुल्का नहीं लेने का। तो ये प्रयोग निरंतर करते रहने से आपको फायदा होगा। हमने 3 बार किया, 5 बार, 10 बार, और कोशिश ये रहे धीरे धीरे आधा मिनट 1 मिनट तक रुक सको आप। अभ्यास के बाद लगातार 6 महीना अभ्यास करोगे तो 1 मिनट रुकोगे आप। समझ गए ना आप मेरी बात? तो ये कर सकते हैं। इसी का दूसरा प्रयोग एक और करिए। लेफ्ट हाथ नाभि पे, फिर राइट हाथ, श्वास भरें, छोड़ते हुए ललाट जमीन से टच। धीरे धीरे ऊपर। ये नहीं जमता तो रोक लगा दीजिए। देखिए, ये भी अच्छा है, जैसा आपको सुविधा हो। यस। धीरे धीरे ऊपर। तीसरी बार इसका काउंट मन ही मन।
धीरे धीरे ऊपर, ठीक है। 2 प्रयोग ये करिए और 3 प्रयोग पहले बताए, 4। 5वां प्रयोग है आपको 5 किलोमीटर वॉकिंग करना। कम से कम डायबिटीज वाले को 5 किलोमीटर घूमना चाहिए, और ज़्यादा घूमेगा तो अच्छा है। इससे आपका डायबिटीज हमेशा कंट्रोल रहेगा और जो साइड इफेक्ट्स होते हैं वो नहीं होंगे और शान से जी सकेंगे। देखिए, हम जितना भी जीवन जिए शान बान और आन से जिए, स्वाभिमान से जिए, हमारा शरीर बीमारियों को अड्डा न बने। तो इसके लिए क्या करना है जोशी सर? रोज परीक्षा ध्यान से जुड़े रहो, आप डेली जुड़े रहो। डेली आएंगे तो आपको निश्चित तौर से फायदा होगा। और डेली एक गाना गाओ आप, कौन सा? इतनी शक्ति देन दाता। नवीन भाई गला साफ है, ये गाना सुना दो। इतनी शक्ति देन दाता, इतना पावरफुल गाना है ये। रोम रोम में आपके शक्ति आया। तो इस गाना सुनने से तो सबको इनका साथ देना है, ठीक है ना? बहुत अच्छा गाना है ये, रोज आप बोलो घर में तो बहुत अच्छा है। नवीन भाई बहुत दिनों से आए, नहीं आके गए पहले, 2-3 दिन पहले मैं आया था, थोड़ा इधर। हाँ, बहुत अच्छा गाना है, इसके बोल अच्छे हैं और जैसे आप बोलोगे आपके अंदर से शक्ति जनरेट होगी। आप देखो, आप पहले एक लाइन ये बोलेंगे, फिर आप इनका साथ दो, आप मजा आएगा आपको। बहुत अच्छा गाना है। हाँ, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम न सोचे हमें क्या मिला है, हमने सोचे किया क्या है अर्पण। हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण। फूल खुशियों के बांटे सदा हम, सबका जीवन बन जाए मधुवन। अपनी करुणा का जल तू बहा दे, कर दे तू हर एक मन को पावन। हम न इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। ठीक है, हाँ याद है। तो हाँ, देखिए इनको अचानक ही मैंने बुला लिया है, बहुत अच्छे गायक है, बहुत अच्छा गाते हैं। तो ये गाना आप याद कर लीजिए सब, बहुत अच्छा गाना है। और इसके बोल इतने अच्छे हैं, ऑटोमेटिक हमारे बॉडी में शक्ति जनरेट होती है। समझ गए ना आप? इस गाने को आप बहुत पावरफुल गाना समझता हूँ मैं इसको, बहुत एनर्जेटिक गाना है। और अगर ऐसे हाथ रखे करेंगे तो ब्रह्मांड की दिव्य शक्ति आपके भीतर प्रवेश होगी। बस ये 6 प्रयोग करिए आप, बीमारी आपके पास डायबिटीज, अगर डायबिटीज वाले के लिए तो यही है, हर व्यक्ति इस गाने के बोल रोज बोले, देखो आपको कितना आनंद आएगा। बहुत अच्छे बोले, अनुभव किया है मैंने, आप भी अनुभव करें, बहुत अच्छा गाना है। मैं जब कभी आपको पूछता हूँ ना, इतना बताने के बाद किसके अंदर की चेतना जागृत हुई, कभी कभी पूछता हूँ ना, बोलो आज ये गाना सुना तो किसके चेतना जागृत हुई? आप कितने लोगों की हुई? क्या अनिल भाई सुनते कम हो, चेतना जागृत हुई नहीं? बहुत अच्छा गाना है। कल मैं दोपहर में आया था, तो माया बहन दोपहर में भी आई थी। मैंने बहुत लच्छेदार भाषा में इनको समझाया कैसे आगे बढ़ना है। तो मैंने सबको पूछा, बोलो कौन चाहती हो परीक्षा प्रशिक्षक बनना, क्या आगे बढ़ना चाहती हो? तो माया बहन ने हाथ खड़ा किया, सर मैं बनना चाहती हूँ, कुछ अपने आप को बदलना चाहती हूँ। ये भावना होनी चाहिए, समझ गया ना? तो हमारा बोलना करना सार्थक है। हाँ, तो अब हम आगे बढ़ेंगे।
मैं तो ये बोलता हूँ आप हर व्यक्ति यहाँ आने वाला प्रशिक्षक होना चाहिए। कहीं पर भी चला जाए, भले घूमने गए, पिकनिक करने गए, वहां भी बैठ गए, सुबह सुबह योगा करो, चलो। हर व्यक्ति, जितने भी लोग सेंटर में आते हैं, इतनी क्षमता बढ़ाएं कि वो कम से कम क्लास में कोई नहीं आए तो वो करा दे, वो नहीं आए तो वो करा दे। कहीं भी जाओ, इसकी परीक्षा ध्यान की अलग जगह दे तो शायद बहुत बड़ा काम हो सकता है। और मोदी जी का सपना भी साकार हो सकता है, आचार्य महाश्रमण जी का सपना भी साकार हो सकता है कि भाई हम स्वस्थ रहेंगे तो हमारा परिवार स्वस्थ रहेगा, परिवार स्वस्थ रहेगा तो समाज स्वस्थ रहेगा, और समाज स्वस्थ रहेगा तो पूरा राष्ट्र स्वस्थ रहेगा, और सभी राष्ट्र स्वस्थ हो जाएंगे तो पूरा विश्व स्वस्थ रहेगा। पूरा अभियान यही चल रहा है, इसलिए हम लोग लगे हुए हैं। तो अभी हम प्राणायाम करेंगे, ठीक है। और एक बार नवीन भाई के लिए ओम हरम अच्छा गाना है, एकदम तुरंत बोला, देखिए मैंने इमीडिएट बोला। कभी कभी आप समझे नहीं तो तैयारी के साथ तो भी इनको इतनी पंक्तियां याद थी तो अच्छा बताया। यस, विरेचन। संपन्न, नासिका को अच्छे से साफ कर लीजिए तो अच्छे प्राणायाम हो पाएंगे आप। ट्वेंटी 25 टाइम्स विरेचन। स्टॉप, डीप ब्रीदिंग, मुंह से सांस छोड़ें। अब 30 टाइम्स करेंगे अपनी अपनी सुविधा अनुसार। स्टॉप, नाक से श्वास लें, मुंह से छोड़ें। 3 बार ऐसा करें। देखिए, श्रद्धा इतनी होनी चाहिए, श्रद्धा और समर्पण से भी बहुत काम होता है। आप कभी भी देखो, कुछ बातें मैं बीच बीच में इसलिए समझाता हूँ कि आपको भी ये जानकारी होनी चाहिए। जब आप मंदिर में गए, भजन गा रहे हो, भक्ति कर रहे हो और आप ताली बजा रहे हो, उस समय आप इतने मग्न हो जाते हैं कि आपके शरीर में कोई भी दर्द होता तो फीलिंग्स नहीं आती, फील नहीं होता है क्या कभी? क्यों? उतने मग्न हो गए और प्रभु के प्रति उतने समर्पित हो गए। इतनी श्रद्धा और समर्पण यदि परीक्षा ज्ञान के प्रति है तो 100% क्योर तो रहेंगे, प्लस आपकी आत्मा भी निर्मल होगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन वो उतनी श्रद्धा और समर्पण होना चाहिए और नियमितता होनी चाहिए। वो एक बार एक मुल्ला नमाज पढ़ रहा था, रोज नमाज पढ़ता था, कभी बिना नमाज के। एक दिन ऊपर से आकाशवाणी हुई कि आपकी नमाज को स्वीकारा नहीं गया। आकाशवाणी हुई कि आपकी नमाज को स्वीकारा नहीं गया है। मुल्ला नाचने लगा, झूमने लगा। तो लोग कहे, अरे तुम्हारी नमाज को स्वीकार नहीं की गई, फिर क्यों नाच रहे हो? अरे मैं इसलिए नाच रहा हूँ, खुदा को मालूम तो है मैं नमाज अदा कर रहा हूँ। समझ गए ना आप मेरी बात? बस इतने होने चाहिए श्रद्धा, तो हम आगे बढ़े। हाँ, अब लेंगे और छोड़ेंगे। स्टॉप, नाक से श्वास ले, मुंह से। एक बार और।
संपन्न। नाक से सांस। संपन्न। भस्त्रिका करेंगे स्लो 20 टाइम्स। एक बार लेंगे, एक बार छोड़ेंगे, ये काउंट करना है। संपन्न। रिलैक्स। देखिए, जब तक आप सही ढंग से नहीं करोगे ना तो रिजल्ट नहीं आएगा। अभी खान साहब कुर्सी पे आराम से बैठे हैं और कैसे कर रहे हैं खान साहब? देखिए आप कैसे कर रहे हैं, ऐसे। इससे नहीं होता है खान साहब, रॉन्ग कर रहे हो आप। सही करो उसको। ऊपर जाओ, श्वास की आवाज, नीचे आओ, श्वास की आवाज। एक बार वापस रिपीट करते हैं, अच्छे से देखो और आप जुड़ो साथ में। यस। संपन्न। आया समझ में? हाँ। डीप ब्रीदिंग। अनुलोम विलोम कर लीजिए। लेफ्ट से श्वास भरें, राइट से छोड़ें, राइट से भरें, लेफ्ट से छोड़ें। एक आवृत्ति हुई, ऐसी 4 साइकिल और कर लीजिए। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। फास्ट भस्त्रिका करेंगे। जिनका हार्ट का बड़ा ऑपरेशन हुआ है, हाई ब्लड प्रेशर है, फेफड़े वीक है, किड की बीमारी है या वर्टिगो है, वो फास्ट ना करे, वो स्लो करे, बाकी सब कर सकते हैं। यस, 50 बार। अनुलोम विलोम महाप्राण ध्वनि के साथ। लेफ्ट से भरेंगे, राइट से छोड़ते हुए महाप्राण ध्वनि। राइट से भरेंगे, लेफ्ट से छोड़ते हुए। यस, लेफ्ट से भरें। राइट से भरें, लेफ्ट से छोड़ते हुए। लेफ्ट से भरें। संपन्न। अब थाई तक करेंगे स्लो 30 टाइम्स। आप अपनी सुविधा अनुसार जितना कर सकते हैं उतना करिए।
स्टॉप। डीप ब्रीदिंग, शरीर को ढीला छोड़ दें। फास्ट करेंगे 40, 50, 60 अपनी सुविधा अनुसार, जिसको जितना जमे उतना करके रुक जाएं और रिलैक्स कर लें या अनुलोम विलोम। यस, स्टॉप। अनुलोम विलोम, लेफ्ट से लें, राइट से छोड़ें, राइट से लें, लेफ्ट से छोड़ें। पांच आवृत्ति कर लीजिए। संपन्न। इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे। कपाल भाती, राइट नोस्ट्रिल बंद कर दीजिए, लेफ्ट से 25 टाइम। लेफ्ट बंद करिए, राइट से 25। केवल छोड़ना है। दोनों नासिका को फ्री करिए और 100 टाइम्स श्वास छोड़ा, पेट भीतर, श्वास छोड़ा, पेट भीतर। जो लगातार प्रेक्षक ध्यान से जुड़े हुए हैं शायद गोली लेते हैं। विमला गोली लेती है क्या? कुछ कितनी गोलियां खाती हो रोज? विमला बहन आपके सामने है, लगभग 20 साल से सेंटर से जुड़ी हुई, 20 साल हो गए होंगे। ब्लड प्रेशर, डायबिटीज नजर न लगे किसी की भी, लेकिन कोई भी गोली नहीं देती। इस उम्र में 65 के हो गए, 62 चल रहा, 67वां लगने की तैयारी है, लेकिन एक गोली नहीं। ये बहुत बड़ी बात है। ये प्रेक्षक ध्यान का रिजल्ट है जो 20 साल से लगातार। मैं भी गुरुदेव की कृपा से कोई गोली नहीं लेता हूँ, फिर कोई कर्मों का उदय आए अलग बात है, गोली कुछ भी नहीं लेता हूँ। तो ये प्रेक्षक ध्यान लगातार करने से रिजल्ट। बस सीधी बात, एक ही बात आपको समझ में आनी चाहिए, एक टाइम खाना मत खाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यहाँ खाड़ा किया तो बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। इसलिए खाड़े मत करो, नियमित जुड़े रहो और लोगों को दो। जैसे विमला बहन बता रही है, बाकी 65-66 साल की उम्र में 40-50 में तो लोगों की गोलियां स्टार्ट हो जाती है।
किसी का ब्लड प्रेशर होता है, किसी की डायबिटीज होती है, किसी को थायराइड होती है, कुछ ना कुछ होता ही है, किसी को एसिडिटी होती है। तो लगातार प्रयोग करने वाले सेफ रहते हैं। यस, सम हाथ उल्टे करिए। हाथ सीधे। भ्रामरी कर लीजिए, अंगूठे से कान बंद, चारों उंगलियां सिर पर, श्वास भरें। संपन्न। यस, 3, 2, 1। एक दूसरे का अभिवादन। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। सागर लहरा रहा है। इन सबका साक्षात्कार करना ही, इन सबका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। ओम शांति शांति शांति। हम सबका मंगल हो, हम सबका मंगल हो, पूरे ब्रह्मांड का मंगल हो, पूरे ब्रह्मांड का मंगल इसी हो। भावना के साथ आज का सेशन संपन्न। ओम अरहम। कृतज्ञोस्मि। हम सब गुरुदेव के आभारी है। कृतज्ञोस्मि। हम सब गुरुदेव के आभारी है। कृतज्ञोस्मि। हम सब आपके आभारी है।